आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं सलाम नजीबाबाद। रविवार को भारत सरकार की उपकरण इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के सदस्य रईस पठान ने नजीबाबाद का दौरा किया, जिसमें समीपुर अस्पताल में पहुंचकर उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मरीजों की कम क्षमता के अस्पताल को देखकर उन्होंने ट्रॉमा सेंटर स्थापित करने का आश्वासन दिया है। रविवार को इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के सदस्य रईस पठान वाहिद नगर निवासी नदीम के आवास पर पहुंचे, जहां पर समाज सेवी नदीम और अन्य लोगों की ओर से व्यापारियों के लिए मुंबई तक ट्रेनों का संचालन करने तथा स्टॉपेज देने के साथ साथ ट्रॉमा सेंटर स्थापित करने की मांग की गई। नागरिकों ने कहा कि नजीबाबाद उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड बॉर्डर पर स्थित है। यहां से कोटद्वार की दूरी करीब 25 किलोमीटर है, लेकिन दो राज्यों के बॉर्डर पर स्थित होने के बाद भी स्वास्थ्य सेवाएं लचर हैं। अगर अस्पताल में मरीज भर्ती कर लिया जाए तो सुविधाएं न होने से चलते उसे रेफर करना पड़ता है। तो राज्य के बॉर्डर पर होने के चलते हादसा होने पर मरीजों को दूर दराज मेरठ, दिल्ली या देहरादून भेजना पड़ता है। तब तक मरीज की हालत बिगड़ जाती है, जिससे अनेक मरीजों की तो बीच रास्ते में ही मौत हो जाती है। वाहिद नगर निवासी नदीम के आवास पर आयोजित प्रेस वार्ता में रईस पठान ने बताया कि मैं यहां से कोई चुनाव लड़ने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि अपनी आपकी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने के लिए आया हूं। उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के समक्ष ट्रॉमा सेंटर के प्रस्ताव को रखने का आश्वासन दिया है। देखिए सलाम नजीबाबाद पर हाशिम अहमद की यह रिपोर्ट। जी, आप लोग अस्पताल में आए हो, क्या कहना चाहोगे और क्यों यहाँ तक आए थे आप, क्या मकसद था? देखिए, नजीबाबाद मैं पहली बार नहीं आया हूँ, इससे पहले भी आ चुका हूँ नजीबाबाद। नजीबाबाद की बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी उलझनें हैं यहाँ पर, लेकिन सबसे पहला जो होता है स्वास्थ्य होता है। इंसान की ज़िंदगी में आदमी स्वस्थ रहेगा तो सब कुछ रहेगा। यहाँ देख के यह मुझे दुख हो रहा है और अफसोस हो रहा है कि यहाँ पर एक हॉस्पिटल है जिसकी प्रोमिसेस इतनी बड़ी है, इसकी इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, लेकिन यहाँ पर कोई भी जन सुविधा नहीं है। यहाँ पर कोई ना डॉक्टर है, ना यहाँ इमरजेंसी का कोई इलाज है, ना यहाँ पर किसी तरह का कोई किसी को भी कोई अगर यहाँ पर पेशेंट आ जाए तो उसको सुविधा मिल सके। तो यहाँ इसका हॉस्पिटल का होना ना होना तो बराबर है। इतनी बड़ी प्रॉपर्टी को जो है वो बर्बाद किया जा रहा है। यहाँ पर अगर कुदरती आफत कोई आ जाए और कोई ऐसी बीमारी आ जाए जिसके लिए क्या हॉस्पिटल की ज़रूरत पड़े, तो यहाँ पर तो 4 बेड भी नहीं है। यहाँ पर इमरजेंसी के अंदर 2 बेड पड़े हुए हैं और वैसे 2 बेड सारे फटे पुराने पड़े हुए हैं। यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है। हमारी यहाँ पर जनप्रतिनिधि जो हैं उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि वो कम से कम इसकी ओर ध्यान दें और ये सरकार तक ये बात पहुँचाएँ। और यहाँ पर जो है सबसे बड़ी बात यह है कि एक स्टेट की समस्या नहीं है, यहाँ से नज़दीक जो है वो उत्तराखंड भी कोटद्वार शुरू हो जाता है। तो 2 स्टेटों की एक साथ तो ये सुविधा है, तो इसको सुविधा पहुंचाने के लिए यहाँ पर सरकार का एक बड़ा फंड लाया जाए और इसको कंस्ट्रक्शन करके यहाँ पर जो हॉस्पिटल के अंदर जो सुविधाएं होती हैं वो सुविधाएं पहुंचाने का यहाँ पर काम किया जाए। और हमारी यहाँ की जनता से अपील है कि जनता इस बारे में आगे आए और आने के बाद में एक एप्लीकेशन तैयार करे और हेल्थ मिनिस्टर तक की है अपनी जो उसकी समस्याएं हैं वो वहाँ तक पहुँचाएँ। और मीडिया कर्मियों से मेरी एक बहुत पुरजोर अपील है कि मीडिया कम से कम इस हॉस्पिटल के बारे में एक अच्छी रिपोर्ट तैयार करके इस सरकार तक पहुंचाने का काम करे। आप सरकार के एक नुमाइंदे हो, आपकी ओर से क्या प्रयास किए जाएंगे? देखिए, मुझे तो पीड़ा हुई है, और वो पीड़ा इतनी ज़्यादा हुई है कि मैं इस बारे में कोशिश करूँगा। मुझे यहाँ कोई इलेक्शन नहीं लड़ रहा है, लेकिन मैं ये आपको यकीन दिला के जाता हूँ कि मैं इस हॉस्पिटल को अच्छा करने के लिए और इसमें सुविधाएं पहुंचाने के लिए जितनी भी मुझसे मेहनत होगी उतनी मैं मेहनत करूंगा और इसको हॉस्पिटल को इस लायक बनाने की पूरी कोशिश करूंगा कि यहाँ पर जो है यहाँ के जितने भी दर्दी हैं, जितने भी यहाँ पर पेशेंट नज़दीकी जो बीमार हैं, उनको कहीं बाहर दूसरी जगह जाना ना पड़े और उनको इमरजेंसी सुविधाएँ यहाँ पर मिले, ताकि उनकी इमरजेंसी के कारण या असुविधा होने के कारण किसी की मृत्यु ना हो। सभी ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल सलाम नजीबाबाद को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।